बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेजबान साजिद गुंदर। आज 21 जनवरी है, साल 2022। हामिद मीर और सिद्दीक जान की जंग का आगाज हो गया है। सीनियर सहाफी हवास खो बैठे हैं। मामला कहां से शुरू हुआ है, धमकियां कौन दे रहा है, सिद्दीक जान ने मुझे क्या हकायक बताए हैं, इसकी तफसीलात आज की वीडियो में मैं आपके सामने रखूंगा। मेरा चैनल यानी साजिद गोंदल स्पीक्स भारत के अंदर क्यों बैन हुआ है, इस हवाले से कुछ इंफॉर्मेशन मैं आज आपको देना चाहता हूं। भारत के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने पाकिस्तान के 35 यूट्यूब चैनल्स और कुछ वेबसाइट्स पर पाबंदी लगाई है और भारत के अंदर उनको ब्लॉक कर दिया है। और यकीनी तौर पर यूट्यूब से भी उन्होंने जो है डाफत है उससे राब्ता किया है और एलिगेशन ये लगाया है कि इन्होंने भारत के हवाले से एंटी स्टेट फेक न्यूज फैलाने की कोशिश की है। जबकि मैं अपने हवाले से आपको हकायक बता दूं, और इसके अंदर जो चंद चैनल शामिल हैं उसके अंदर हमारा चूंकि अपनी दुनिया नेटवर्क है और उसके अंदर मुख्तलिफ चैनल्स होते हैं और हम कोलैबोरेशन के साथ काम कर रहे होते हैं, जिसके अंदर मलिया हाशमी का चैनल है, मखदूम शहाबुद्दीन का एक चैनल मेरा पाकिस्तान विद शहाब, उनका जो मेन चैनल है वो उस पर पाबंदी नहीं लगी। लेकिन फैसल तारड़ साहब का एक चैनल है, उमर दराज गोंदल है, इसके अलावा जो है वो 35 चैनल मैंने आपको बताया उन पर पाबंदी लगाई है कि ये भारत के हवाले से मनफी प्रापेगंडा करते हैं। अब अपनी तरफ से मैं तो हैरान हुआ, चूंकि मैं तो करंट अफेयर्स जो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स है वो आपके सामने हकायक रखता हूं। जब कभी कोई बड़ा मामला हो तो उस पर कोई इंटरनेशनल न्यूज हो उस पर बात कर लेता हूं। तो पिछले दिनों मैंने 3 वीडियोस की, दो तो जिस तरीके से सिख कम्युनिटी भारत के अंदर जो है वो अलहदगी के हवाले से एक तहरीक चला रही है और रेफरेंडम हो रहे हैं बरतानिया के अंदर और मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर, उसको मैंने रिपोर्ट किया, कोई फेक न्यूज नहीं दी थी। फिर न्यूजीलैंड की टीम यहां पर पाकिस्तान के अंदर आई, आपको इल्म है, वजीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके अंदर जो भारतीय पीछे प्रोपेगेंडा था उसको पूरी तरह बेनकाब किया और मैंने लफ्ज ब लफ्ज वही बात जो है वो आप लोगों नाजरीन के सामने रखी। लेकिन भारतीय हुकूमत को बड़ा ये बुरा लगा है और आज उनके आला ऑफिशियल्स ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो है बहुत बड़ी अपनी कौम को ये नवीद सुनाई है कि ये लोग हैं जिनके लाखों के अंदर जो है वो फॉलोअर्स हैं और ये बड़ा फेक प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। मोदी की हुकूमत जो है इनकी बात करने से खतरे में आ गई है। और अब मैं इस पर अभी तो शक नहीं कर रहा कि इसके पीछे भी कहीं हामिद मीर टोला, चूंकि इनका एक बड़ा इंटरनेशनली कुछ गठजोड़ भी है, कुछ ऐसी जो फ्रीडम के नाम पर, ह्यूमन राइट्स के नाम पर ऑर्गेनाइजेशन हैं, मीडिया की आज़ादी के नाम पर कहीं बहुत सारे लोग चूंकि इसके अंदर आए थे। बहरहाल अभी इस पर बात नहीं करते, तहकीकात करेंगे और जब अगर हमें जवाब मांगा गया तो जवाब देंगे। और हो सकता है कि कोई मुतबादल अरेंजमेंट चैनल का करना पड़े। इसलिए मैं अपने नादरीन को ये इतला दे रहा हूं कि मेरा चैनल अगर किसी वजह से किसी वक्त बंद हो सकता है तो इस पर इंशाल्लाह आपको जो है वो आगाह किया जाएगा। अब हम सिद्दीक जान का जो मामला है वो आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं। इस वक्त आपको इल्म है कि गुज़श्ता रोज चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने जिस तरीके से समाअत की और जंग जियो से तल्लुक़ रखने वाले अंसार अब्बासी, मीर शकील उर रहमान और उनके मुतलका लोग राना शमीम समेत हाजिर हुए और वो फर्द जुर्म आयद नहीं हो सकी जंग जियो पर, इसको रिपोर्ट किया सिद्दीक जान साहब ने। और ज़ाहिर है इस पर भी कुछ लोग तनकीद कर रहे हैं कि आपने चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब जो है उनके हवाले से अच्छे अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए। लेकिन यहां पर मामला जो है 2 दिन पहले उठा और आपको इल्म है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जो हरासा सहाफियों को हरासा करने के हवाले से एक आध खुद नोटिस केस जिसकी समाअत हो रही है, उस हवाले से वहां पर जब मामलात खुले तो पता चला कि हामिद मीर का भाई है आमिर मीर और उनके साथ एक इमरान शफकत अलहदा यूट्यूबर है, सहाफी है। उन्होंने जिस तरीके से खातून ने अव्वल के हवाले से बद तहजीबी और बद इखलाकी का मुजाहरा किया है और खास तौर पर पाकिस्तान की अदलिया, पाकिस्तान की अफवाज पर जिस तरह के इल्जामात अपने एक जो यूट्यूब चैनल है उस पर अपलोड किए हैं, उन वीडियोज की बुनियाद पर उनके खिलाफ FIA ने एक्शन किया। थोड़ी देर गिरफ्तारी हुई, उसके बाद ये तब क्या मलामतिया एक्टिव हो गया था और आपको इल्म है फिर उनको रिहा कर दिया गया था, क्योंकि ये बड़ा एक स्ट्रांग किस्म का माफिया है जिससे निपटना रियासती इदारों के लिए भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब इस पर जो है वो हमारी एक MNA है और वो बड़ी मारूफ है, कमल शाहजेब MNA है, उन्होंने एक ट्वीट किया। उन्होंने ट्वीट ये किया कि अटारनी जहां से कहानी ये शुरू होती है मैं आपको पूरा बताता हूं और अब सिद्दीक जान को क्या धमकियां दी जा रही हैं और मैं तफसीलात भी आपके सामने रखूंगा। अटारनी जब वो ट्वीट करती हैं कि अटारनी जनरल पाकिस्तान खालिद जावेद खान ने वजीर आजम इमरान खान की एहलिया के खिलाफ सोशल मीडिया पर चलने वाली गलीज मुहिम के हवाले से इंकशाफात से भरपूर रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में के सामने रख दी है। जजेस का घटिया मुहिम पर इजहार नापसंदीदगी। अब ये उन्होंने जब यहां पर बात की है और इसके साथ ही हामिद मीर ने उनको जवाब दिया है ट्विटर पर।
وہ کہتے ہیں محترمہ کمل صاحبہ جس رپورٹ کو آپ نے ٹویٹ کیا ہے اس میں میرا ذکر تو نظر نہیں آیا، لیکن نہ جانے میں آپ کو کیوں یاد آ گیا۔ آپ میں یعنی اب میں جواب یہ نہیں لکھوں گا کہ شرم تم کو مگر نہیں آتی، یہ بھی نہیں لکھوں گا کہ جھوٹے پر 100 دفعہ لعنت ہو، لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے۔ اب اس پر جو صدیق جان ہے انہوں نے پھر حامد میر کا جواب دیا۔ انہوں نے کہا کہ حامد میر صاحب کمل شوذب صاحبہ کا ٹویٹ بالکل ٹھیک ہے۔ ایف آئی اے کی جانب سے 224 صفحات پر مشتمل ایک رپورٹ پیش کی گئی جس میں آپ کے بھائی کی غلاظت اور خباثت کے تمام ثبوت موجود ہیں۔ اگر کہیں تو وہ رپورٹ آپ کو واٹس اپ کر دوں، یہ سوال انہوں نے کیا۔ اب اس پر جو معاملہ ہے وہ آگے بڑھا اور حامد میر کے جو پیروکار ہیں وہ بھی میدان کے اندر آئے اور انہوں نے عجیب قسم کے الزامات لگائے۔ اب اسد طور آپ کو علم ہے حامد میر اسی کی وجہ سے بین ہوا، جو وہاں پر اس نے بات کی اس طرح کی۔ اب وہ کہتے ہیں اسد طور کہ 20-20 ہزار والی ہڈی پر پالے ہوئے یوٹیوبرز اور 500 روپے کے چھچڑے پر پلتے یوٹیوبر مالکوں کے حکم پر آپ بھونکیں گے بھی نہیں میر صاحب۔ یعنی یہ بندہ آپ اندازہ کر لیں، یہ اپنے آپ کو صحافی کہتا ہے، سینئر صحافی، اور اس کی تہذیب اور اخلاق آپ ملاحظہ کر لیں۔ حالانکہ ہم بھی روز آپ سے مخاطب ہوتے ہیں اور عموماً اختلاف بھی ہوتا ہے، گفتگو کرتے ہیں، لیکن اتنے سخت الفاظ آپ گواہ ہیں کہ ہم نہیں کرتے۔ لیکن یہ ایک بڑے تہذیب یافتہ لوگ ہیں۔ وہ کہتے ہیں اسد طور کہ 20-20 ہزار والے ہڈی پر پالے ہوئے یوٹیوبر، بھئی اگر تو کوئی یوٹیوبر یہ 20-20 50-50 ہزار میں بھی سن رہا ہوں بڑے عرصے سے، اللہ گواہ ہے مجھے آج تک نہ کسی نے دیے ہیں نہ کہا ہے، پتہ نہیں وہ کون لوگ ہیں، کم از کم وہ ہمارے سامنے تو لائیں۔ آپ اتنا وہ دعویٰ بھی کرتے ہیں اور آپ کو کوئی الزام نہیں ملتا جواب دینے کے لیے۔ کوئی 5,000 پر ہے، بھئی کوئی یوٹیوبر جو حکومت کا حمایت کر رہا ہے یا وہ اپنے افواج کی حمایت کے اپنے ملک کے ساتھ محب وطن ہے، وہ کھڑا ہے تو آپ یہ الزام لگا دیتے ہو۔ بھائی چند لوگوں کے نام لو، بتاؤ اگر آپ کے پاس ثبوت ہے، سب لوگوں کو تو بدنام نہ کرو۔ اب وہ جو الفاظ اس نے یوز کیے ہیں کہ اپنے مالکوں کے حکم پر بھونکیں گے بھی نہیں میر صاحب، اب یہ بھونکنے کا لفظ جو ہے وہ استعمال کر رہا ہے۔ اب اس کو اگر بندہ کوئی کہے تو پھر آپ کہیں گے۔ اب یہاں پر حامد میر جو ہے وہ بھی حواس کھو بیٹھا ہے۔ اب وہ کہتا ہے کہ اس پالتو یوٹیوبر کا ریٹ صرف 20,000 روپے، یعنی یہ ٹوکرا نہیں لفافہ گروپ ہے۔ یہ سوالیہ انداز کے اندر صدیق جان پر تنقید کر رہا ہے اور طنز کر رہا ہے۔ یہ لیول ہے اور یہ پالتو یوٹیوبر اور یہ چیز اب جو ہے وہ کہہ رہا ہے اس کو، تو اس طریقے سے یہ بات کی گئی۔ اب معاملہ جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ حامد میر کا جو بھائی ہے اس نے جس طریقے سے یہ پورا معاملہ کیا ہے وہ آپ کے سامنے ہے، اور یہ رپورٹ اس وقت 224 صفحات کی، وہ بھی میں بالکل میرے سامنے اس وقت موجود ہے۔ کس طرح کا کنٹینٹ جو ہے اس نے حامد میر کے بھائی نے اپلوڈ کیا، میں تھوڑا سا اقتباس جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھوں گا تاکہ اندازہ ہو کہ کس طریقے سے یہ خاتون اول پر حملہ آور ہوئے ہیں۔ حالانکہ یہی غریدہ فاروقی، یہی آسمہ شرازی پر 2 دن بات ہوئی ہے اور وہ کہتی ہے ہراسمنٹ ہو رہی ہے میری، یعنی ہماری عزت ہے، باقیوں کی کوئی عزت نہیں ہے۔ وزیر اعظم کی خاتون گھر میں بیٹھی ہوئی ہے اور آپ اتنی ڈٹائی کے ساتھ اس پر بغیر کسی وجہ کے تنقید کر رہے ہیں۔ عمران خان کا آپ کے اندر بغض ہے، نفرت ہے، اناد ہے، سیاسی مخالفت کریں، دلیل کے ساتھ آپ صحافی بنیں، آپ نون لیگ کے ورکر تو نہ بنیں، پیپلز پارٹی کے ورکر تو نہ بنیں۔ وہ آپ کو بھونکنے والا کتا بھی کہیں تو پھر بھی آپ خاموش رہیں، اور یہاں پر معاملات جو ہے وہ یہاں پہنچ جائیں۔ اب جو انہوں نے اقتباس جو ہے وہ کیا ہے اور صدیق جان نے بتایا ہے کہ میں نے تو وہ حقائق بیان کیے ہیں اور جو رپورٹ تھی، اور اب جو ہے ایک دھمکی جو ہے وہ بھی دی گئی ہے، وہ میں آگے آپ کو بتاتا ہوں کس کی طرف سے دی گئی ہے صدیق جان کو۔ اب یہاں پر ایک کنٹینٹ ہے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حامد میر کا جو بھائی عامر میر کا چینل ہے وہ کہتے ہیں کہ اب تو خان صاحب صحیح معنوں میں بشرا بی بی کے گرویدہ ہو گئے، اگرچہ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے بشرا بی بی سے کبھی نہیں پوچھا تھا کہ میں وزیر اعظم بنوں گا یا نہیں، لیکن کہنے والے کہتے ہیں۔ اب یہ کہنے والا آپ کا بھائی حامد میر ہے، آپ کے کوئی چاچو جی ہیں، کوئی اور بندہ ہے، یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے۔ آپ ایک ملک کے وزیر اعظم کی اہلیہ کے خلاف اس طرح کی فضول آپ بک بک کریں، اور پھر یہ کہنے والے کہتے ہیں۔ کون کہتا ہے بھائی بتاؤ؟ فلاں کہتا ہے، کوئی بات ثبوت کے ساتھ، اور آپ کی عزت زیادہ ہے، آپ کو تھوڑی سی کوئی بات کرے تو آپ کے حواس جو ہے وہ کھو بیٹھتے ہیں۔ اب دیکھیے ذرا میں الفاظ پڑھتا ہوں۔ اگرچہ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے بشرا بی بی سے کبھی نہیں پوچھا تھا کہ میں وزیر اعظم بنوں گا یا نہیں، لیکن کہنے والے کہتے ہیں کہ اگر ایک طرف خان صاحب کو یقین تھا کہ پنکی پیرنی کا
आस्ताना ही दरअसल वजीर आजम जो है वो दाखिल होने का परवाना है, तो दूसरी तरफ पिनकी पीरनी को भी इनके मुवक्किलों ने बता दिया था कि खान साहब की सीट पक्की है। बकौल खातून अव्वल के दर्जा पर कोई बुराजमान होगा, बाकी खातून अव्वल की दर्जा पर कोई बुराजमान होगी, तो उसके लिए बुशरा बीबी के दिल में जो यहाँ ख्याल आया वो गालिबन यही होगा कि खान साहब मानेका खानदान की किसी खातून से शादी कर लें। कहते हैं, अब फिर कह रहे हैं कहते हैं, यानी ये बस इल्जाम लगा दे। अब मैं कहूं कि कहते हैं कि अहमद मीर ये है, ये है, ये है, उसका भाई ये है, ये है, तो ये फिर आपको बड़ी तकलीफ होगी अगर कोई भी कहे इस तरह। कहते हैं कि बुशरा बीबी ने पहले खान साहब को अपनी बहन से निकाह के लिए कायल करना चाहा, मगर तब तक देर हो चुकी थी। खान साहब को दिलो जान से बुशरा बीबी के असीर हो चुके थे। बुशरा बीबी भी ये जान चुकी थी कि खान साहब उनके जो है वो गर्विदा हैं, खानदान की किसी खातून से निकाह नहीं करेंगे। अब मसला ये था कि बुशरा बीबी की खान साहब जो है ही वो थोड़ा सा ये बारीक है लिखाई, माजरत चाहता हूँ, कस्टम के आला ओहदेदार खावर माने खा की एहलिया नहीं बल्कि 5 जवान बच्चों की माँ भी थी। कहा जाता है कि वो रूहानी हिसाब किताब से इस बात पर पहुंचे कि पाकिस्तान के बका सिर्फ इमरान खान के इख्तियार में है और वो तब तक वजीर आजम नहीं बन सकते जब तक बुशरा बीबी उनके अकद में ना आ जाए। देखो, एक तो रूहानियत का मजाक उड़ाया है, दूसरा अब ये बुग़्ज़ हो रहा है, ये सहाफत हो रही है अहमद मीर के भाई की। अब वो कहते हैं ताम खावर माने का बखुशी राजी हो गए क्योंकि उनकी आलिया एक सियासतदान के निकाह में जारी थी और सियासत तो खुद माने का खानदान की पाबंदी है। आम बात यह थी कि बुशरा बीबी मुस्तकबिल की खातून अव्वल बनने जा रही थी और ये सौदा महंगा नहीं था। अब ये बात वो कर रहा है। नीचे कहता है बुशरा बीबी के पास एक नहीं बल्कि दो जिन है, जिन्नों की खुराक आमतौर पर कच्चा गोश्त होती है। बुशरा बीबी के मुरीद भी आमतौर पर इन नजर न्याज की सूरत में कच्चा गोश्त भिजवाते हैं। कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि बुशरा बीबी जादू टोना करती हैं और अपने मुरीदों से पक्का गोश्त भी मंगवाती हैं। अब ये वजीर जो इक्तबास मैंने पढ़ा है 224 सफात की जो रिपोर्ट है जो पेश की गई इस्लामाबाद हाईकोर्ट के अंदर, उससे मैंने पढ़ा। इसी तरह फौज के हवाले से जनरल बाजवा, जनरल फैज हमीद के हवाले से और अदलिया के आला जजेस के हवाले से बात की। और आज अहमद मीर ने ये ट्वीट के अंदर ये बात की कि जजेस को भी जो है वो ये भौंक रहे हैं और ये इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं हवास बाख्शी के अंदर। लेकिन क्या इनका पूरा टोला जस्टिस साकब निसार को, मैं वो लफ्ज तो नहीं यूज करता जो वो कह रहे हैं, उन पर टूट नहीं पड़ा? क्या वो जज नहीं था, वो सबसे आला अदलिया का जज था? या आपका सिर्फ एक पसंदीदा जो बंदा है वही जज जो है आपको पसंद होता है, सूट करता है? ये पूरी 224 सफात की इस वक्त रिपोर्ट मेरे पास मौजूद है, लेकिन मैंने जो इक्तबास जरूरी समझा वो आपके सामने रखा। लेकिन अब हसन अयूब खान ये ARY के रिपोर्टर हैं, वैसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर ये रिपोर्टिंग करते हैं और मैं वैसे इसी तबके से चूंकि उनका थोड़ा प्यार मोहब्बत है तो इसलिए मैं इन पर ज्यादा तनकीद नहीं करता, चूंकि जैनवन चलो ग्राउंड पर काम करने वाले साफी हैं। लेकिन अब तबका चूंकि यही है, तबका मरामतिया, तो वो कह रहे हैं कि इतलात के मुताबिक देखिए, अब ये अहमद मीर ने ट्वीट ये किया कि PTI वालों से कोई पूछे कि असद उमर भी तो मोहम्मद ज़ुबैर का भाई है, क्या इन इंसाफ पसंदों ने कभी मोहम्मद ज़ुबैर की वजह से असद उमर के साथ गालम गलोच की? आजकल चंद हजार रुपए की खातर PTI के तनख्वाहदार कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। भाई असद उमर पर इसलिए तनकीद नहीं होती कि वो मोहम्मद ज़ुबैर अलहदा पार्टी में है, वो अलहदा पार्टी में है, लेकिन आपके सारे कालम वो अपने जो यूट्यूब चैनल है उस पर लगाता है। और जब उनको गिरफ्तार किया गया था तो ये पूरा जो आपका टोला है वो कहता था अहमद मीर को लिए उनको गिरफ्तार किया गया है, वो अहमद मीर की वजह से गिरफ्तार किया गया। ये आपके इन्हीं लोगों का प्रोपेगेंडा था। तो इसलिए अब आप भाग नहीं सकते कि आमिर मीर आपका भाई है, आपके भाई ही कहा जाएगा आपको कि आप जो है वो आपके भाई ने ये किया है, उसने ये हरकत की है। अब इस पर हसन अयूब कहते हैं कि इत्तलाआत के मुताबिक इनका ट्वीट इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब तक पहुंच गया। ये अतर मिनल्ला साहब बड़े पसंदीदा चूंकि जज हैं इनके, और ये कहते हैं हमारे लिए भी काबिल इज्जत है चूंकि चीफ जस्टिस हैं इस्लामाबाद हाईकोर्ट के। लेकिन अब ये कहते हैं कि इत्तलाआत के मुताबिक सिद्दीक जान का यानी ट्वीट इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला तक पहुंच गए। ये बात अलग है कि चीफ जस्टिस बड़े दिल के मालिक है और इस तरह के छोटे छोटे गैर आम लोगों को ज्यादा अहमियत नहीं देते। ये साहब इसको आखिरी वार्निंग समझे और आइंदा के लिए तौबा करें तो बेहतर होगा। अब ये वार्निंग भी अहमद मीर टोले की तरफ से सिद्दीक जान को दी जा रही है और आप अंदाजा करें कि ये पूरा जो मामला है ये किस तरीके से आगे बढ़ रहा है। और ये यकीनी तौर पर आप समझिए कि धमकियों तक मामला पहुंच गए और अहमद मीर का जो पूरा टोला है
وہ کس تہذیب اور اخلاق کا مظاہرہ کر رہا ہے. اپنے میزبان ساجد گندر کو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.